हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमें आज क्या लिखना है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स लिखना है। क्या लिखना है? हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। कल तक हमने क्या क्या सीखा था? उसका एडिशन सीखा है, उसका सबट्रैक्शन सीखा है, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज, एडिशन की प्रॉपर्टी, सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। देन आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर, वो कैसे करना है? इफ a upon b and c upon d be any two rational number, be any two rational numbers, then a upon b multiplied by c upon d is equal to, then दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सो ये होगा उसका मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी दो रैशनल नंबर का। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज -5/9 इंटू -4/3, तो कैसे करना है आपको? विच इज इक्वल टू -5 इंटू -4 अपॉन 9 into 3. So minus minus become plus. 4 5 are 20. So 20 upon 9 3 are 12. 20 by 12 आंसर आएगा आपका 20 by 10। और भी आप इसको रिड्यूस कर सकते, करने की जरूरत है, कर सकते। 2 से डिविजिबल है दोनों भी, ये कितना आएगा? 2 10 था, देन 2 4 से डिविजिबल है डायरेक्ट। 4 5 are 20, 4 3 are 12। सो कितना आएगा? 5 by 3 आएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस तक आपको करना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी आपको क्या करना है यहाँ। सो नेक्स्ट वन सेकेंड 3/5 इंटू, जो सेकेंड नंबर है अपना 3/25 एंड 10/9 इंटू 10/9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। चलो तो क्या करना है? 3 इंटू 10 25 इंटू 9। कट हो रहा है तो कट भी कर देना है डायरेक्ट आपको। ये जो 10 एंड 25 दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 2s are 10, 5 5s are 25। ओके, यहाँ पे 3 से 3 डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है। 3 1s are 3, 3 3s are 9। सो कितना आ रहा है आपका आंसर? 2 into 1 2 अपॉन 3 into 5 15। सो आंसर आएगा 2/15। तो इस टाइप आपको क्या करना है? इस टाइप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, जो कट हो रहा है उसको कट कर देना है आपको। अगर कट होता है कोई तो कट भी कर देना है आपको एंड डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। चलो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्या देखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज। एडिशन में, सबट्रैक्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी नंबर 1 कौन सी? हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो राइट डाउन हियर फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी मींस इफ a by b and c by d be any two numbers, if a by b and c by d be any two rational numbers, then दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स a by c, और ऐसे लिखो, then a by b multiplied by c by d is also a rational number, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे a by b and c by d, these two are the rational numbers, then their multiplication is also a rational number। okay, इसको बोलेंगे हम, this is called as a closure property। for example 5/2 and 9/7 are two rational numbers, then
multiplication of both the two numbers means 5 by 2 into 9 by 7, which is equal to 9 5 are 45 upon 40 is also a rational number. Is also a rational number. इसको भी क्या बोलते हैं हमें? Is also a rational number. Okay, is it clear? So this is called as a closure property. So this one is closure. Next second property is that second property है आपकी that is commutative property. Okay, property number 2, commutative property. Commutative property. So commutative property means क्या? A into B, sorry, हाँ वैसे ही, बट यहाँ पे क्या है? रैशनल नंबर के फॉर्म में, राइट? तो A अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो इक्वल आएगा, किससे इक्वल आएगा? C अपॉन डी इंटू A अपॉन बी। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर चेंज होने के बाद आंसर चेंज होता है क्या? नहीं, आंसर चेंज होता नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑर्डर। यहाँ पे लिखो टू रैशनल नंबर्स, पहले ये करेंगे, टू रैशनल नंबर्स can be multiplied by any order. Can be multiplied by any order. Two rational numbers can be multiplied by any order. Means, for example, a by b into c by d is nothing but is equal to c by d into a by b. Okay. So ये order change हुआ यहाँ, जो सेकंड था वो फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट था वो सेकंड आएगा, कुछ भी फर्क, कुछ भी डिफरेंस नहीं इन दोनों में। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज 15 by 2 इंटू 19 by इंटू 16 by 3। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा? देखो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा? वही आंसर 16 by 3 इंटू 15 by 2 का आएगा। नहीं तो इसका करके देखो आप, इसका आंसर कितना आएगा? 15 by 2 into 16 by 3 is nothing but 3 1 3 5 2 1 2 8 राइट, 8 5 40 आएगा इसका आंसर। इसका भी कितना आएगा? 2 8 3 5 into 8 40 आएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर कैसे आने वाला है? इक्वल आने वाला है। वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको वेरीफाई क्वेश्चन आता है तो क्या करना पड़ता है आपको? कंसीडर LHS, इसका आंसर फाइंड करना है, कंसीडर RHS, इसका आंसर फाइंड करना है। दोनों का आंसर अगर इक्वल है तो दोनों भी आपस में कैसे? इक्वल। सो LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल टू वन अनदर। सो दिस इज कॉल्ड एज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज associative property. So associative property means what? A by B into C by D, एक ब्रैकेट में इंटू अलग दूसरा एक फ्रैक्शन होगा, दूसरा एक रैशनल नंबर होगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। देयर आर 3 रैशनल नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या बोला है? व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स, दे कैन बी they can be grouped in any order while multiplying two or more rational numbers, they can be grouped in any order. ठीक है, सो ये होगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मीनिंग क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का? यहाँ पे देखते हैं एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है। पहले हमने एडिशन में देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन सब्ट्रैक्शन में था, सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? ओनली मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है एंड एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एडिशन में आपने देखा है, अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे सेटिस्फाई होता है वो देखेंगे फर्स्ट। तो उसका एक एग्जांपल लेके समझाता मैं आपको। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन 5 by 7 into 3 by 9 into 4 by 5 is equal to
यहाँ पे देखो फर्स्ट टू एक ब्रैकेट में, तीसरा डिफरेंट है, राइट। अब क्या करना है, सेकेंड टू को एक ब्रैकेट में लगाना है, 3/9 एंड 4/5 इन दोनों को एक ब्रैकेट में लगाना है आपको, 4/5 ना, 4/5। ओके, सो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेना है, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। नहीं तो चेक कर पाओ, 5/7 इंटू 3/9 इंटू, चलो तो इन दोनों को कितना आता है, इंटू 4/5। ओके, चलो इन दोनों को कितना आता है, अगर आप इन दोनों को करोगे तो 15/63 इंटू 4/5 आएगा, राइट। 5 1 5 3 कितना आ रहा है, 12/63 आ रहा है। LHS का आंसर कितना आ रहा है, 12/63। RHS का आता है 5/7 एज इट इज रहने दो, इन दोनों का करो फर्स्ट, 5 3 4 12, 9 5 45, 5 1 5 5 9 क्या आ रहा है ऊपर, 12 1 12 upon 63, right? So those answer are equal. That's why multiplication of rational numbers is associative. multiplication कैसे associative है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है, आप इसको कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको सॉल्व। ओके, चलो तो मैं क्या कर लेता, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, बाद में इसको लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको लेंगे हम 5 3 15, 15/6 7 9 63 इंटू 4/5, सो 5 1 3 कितना आ रहा है, 3 4 12, 12/63 एंड सेकेंड ब्रैकेट में करना 5/7 को सेपरेट, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, 3/9 इंटू 4/5, सो ये कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 5/7 इंटू 12/45, 5 1 5 9 7 9 63, 7 9 63 आ गया, ये भी 63, इसको एक नंबर दो, इसको 2 नंबर दो। From 1 and 2 we write, from 1 and 2 we write, क्या लिखना है आपको, this is equal to this, means in first bracket 5/7 into 3/9 multiplied by 4/5 is equal to 5/7 into, in bracket 3/9 into 4/5. Okay, therefore multiplication is associative, तो इस टाइप आपको लिखना है ये वाला। ओके, सो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्रॉपर्टी ऑफ 1, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। सिंपल सा है प्रॉपर्टी ऑफ 1, तो सब लोगों को मालूम है, 1 से कौन सा ही नंबर मल्टीप्लाई किया तो नंबर इटसेल्फ आएगा, राइट ना। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 1, फोर्थ प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ a by b is any rational number, if a by b is any rational number, then a by b multiplied by 1, a by b को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो a by b itself आएगा, इज इक्वल टू a by b itself। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 525/649, राइट, 649, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर लेता तो द रैशनल नंबर एज इट इज आएगा 525/649 एज इट इज। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेकेंड या -2/79, तो इसका मल्टीप्लाई 1 करें तो भी कितना आएगा आंसर, दैट इज -2/79 itself। ओके, तो इस टाइप आपको करना है, इसका मीनिंग है कौन से भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो रैशनल नंबर एज इट इज आएगा, सो दैट रैशनल नंबर एज इट इज, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रॉपर्टी 4 and property of 1। okay, so the next property is multiplication by 0। next property, fifth property, multiplication by 0, multiplication by 0 से मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर को तो क्या होता है,
if a by b is any rational number, if a by b is any rational number, then a by b into 0, any number multiplied by 0, any number is multiplied with 0, then answer becomes 0. चाहे वो कौन सा भी रैशनल नंबर हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज फर्स्ट है 3000/225 into 0, तो भी आंसर आपका 0 ही आने वाला है. तो भी आंसर कितना आने वाला है आपका 0 ही आने वाला है. ओके, सो 0 into this, तो कितना आएगा ये 0 upon this, तो आंसर 0 आएगा. एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है. कौन सा भी रैशनल नंबर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 0 आएगा. फॉर एग्जांपल सेकंड आपके पास है 978/233 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर आएगा आपका 0. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय 0. ओके, सो दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी. देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 इज next one. Sixth property is distributivity of multiplication over addition. Sixth property, distributivity of multiplication over addition. Okay, so डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. सो इफ a by b, c by d and e by f, these are the three rational numbers. यहाँ पे देखो, if a by b, c by d and e by f are three rational numbers, then these are the three rational numbers, then a by b multiplied by c by d plus e by f is equal to, तो इसको कैसे लिखना है, then मैं नीचे लिख देता, यहाँ पे नहीं हो सकता है. a by b multiplied by c by d plus e by f equal to a by b multiplied by c by d, okay, plus a by b into e by f ओके. तो इस टाइप आपको ये करना है. यहाँ पे देखो a by b मल्टीप्लाई हो जाएगा c by d को एक बार, a by b मल्टीप्लाई हो जाएगा e by f को एक बार, एंड मिडल में साइन प्लस है तो प्लस साइन आएगा. सो इस टाइप आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो देयर आर थ्री रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज 4/5, 9/6 and 7/8 are three rational numbers. Then क्या करना है मुझे, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है बाकी दोनों की एडिशन, 9/6 प्लस 7/8. तो क्या करना होगा, इसका आंसर कितना आता है पहले ये चेक करो. ठीक है, इसका आंसर कितना आता है 4/5 एज इट इज इनटू, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, सेम नहीं. दोनों का एलसीएम ले लो. एलसीएम ऑफ 6 and 8 वो कितना था 24. एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज 24. तो 24 करना है मुझे इसे. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा. 7/8 24 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चलो, तो कितना आता है 4/5 इंटू 36/24 plus 21/24. Therefore 4/5 multiplied by ये एडिशन कितना आता है 56, then 57/24. ओके, चलो तो आगे क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर कितना आता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, 4 1 4, 4 6
6 इंटू 5 30। सो आंसर आएगा आपका 57/30। आंसर कितना आएगा 57/30। किसका आंसर आ रहा है? इसका आंसर 57/30 आ रहा है। ओके, से दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड टाइम क्या करना है आपको? एक टाइम आपने ये कर लिया राइट ना, a/b इंटू c/d प्लस e/f, इस प्रकार कर लिया, इसका आंसर आया 57/30। दूसरी टाइम ये करना है a/b इंटू c/d। a/b मींस कौन है? 4/5 इंटू 9/6। नाउ 4/5 इंटू 9/6 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई करेगा 7/8। 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/8 राइट। चलो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 जा 8 राइट। तो ये आएगा 2 इंटू 9 18/3 5 जा 15, और हो जाता है यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 राइट। तो कितना आएगा 6/5 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 7 1 जा 7/10, 7/10। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 5 एंड 10, दोनों का एलसीएम आएगा 10। सो यहाँ पे एलसीएम 10 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को भी 2 से, एंड 7/10 तो एज इट इज। सो ये आएगा 12 बाय कितना 10 प्लस ऊपर कितना आ रहा है 7/10 राइट ना। सो आंसर कितना आ रहा है 12 प्लस 7 19/10। आंसर आ रहा है 19/10। इसको और कर सकते हो ना, इसको और कर सकते हो। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल मींस कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, 3 से डिविजिबल है और 19 3 जा 57, 3 10 जा, मींस आंसर आ रहा है 19/10। से दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों का आंसर कैसे आ रहा है? सेम ही आ रहा है। ओके, 19/10, इसका भी 19/10। तो यहाँ पे क्या लिखना है? फ्रॉम 1 and 2 वी राइट, फ्रॉम 1 and 2 वी राइट, क्या लिखना है? ये लिखना है फर्स्ट 4/5 मल्टीप्लाई बाय 9/6 प्लस 7/8 इक्वल टू, इससे इक्वल है 4/5 इंटू 9/6 प्लस 4/5 इंटू 7/8 So this is called as a associative property. This is called as a associative property. So इतने सारे प्रॉपर्टीज है, और एक प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स था ना, एडिटिव इनवर्स में क्या था? एनी नंबर प्लस दैट डैश इज इक्वल टू दैट नंबर, दैट पर्टिकुलर नंबर इटसेल्फ। तो क्या ऐड करते थे आप? 0। तो 0 पे क्या बोलेंगे आप? एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे हमें देखना है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 7, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करना है यहाँ पे देख लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कैसे करना है? एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे लिखो एवरी रैशनल नंबर्स, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b have its multiplicative inverse, have its multiplicative inverse, have its multiplicative inverse b by a, so that a by b multiplied by b by a is equal to 1। आंसर कितना आना चाहिए? 1। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। 3/5 है, 3/5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जबकि मेरा आंसर 1 आएगा? तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/3 से करना पड़ेगा। सो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हुआ? 5/3, और 5/3 का कौन हुआ? 3/5। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल -7/9 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर इज इक्वल टू 1। सो
तो आप देखोगे तो यहाँ पे -9/7 कर दो, ठीक, माइनस साइन तो ऐसे रहने दो, उसका इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो -9/7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/9। तो इस टाइप आपको करना है वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो, तो इतने सारी प्रॉपर्टीज की मल्टीप्लिकेशन की, दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, सो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। ओके, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जांपल्स है, वो आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए वो एक बार फिर से आप खुद करके देख लीजिए बिना देखे। ओके, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।